हेलो एवरीबॉडी, 9th क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज है डे 5 और हमने कहा था कि आज हम रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो यानी डे 4 में हमने एक्सरसाइज 1.2 देखी थी। उससे पहले हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करी थी। अगर आपको याद हो तो हम इरेशनल नंबर्स में एक क्वेश्चन छोड़ के गए थे, जिसे मैंने कहा था बाद में बताऊँगा। ठीक है, वो थी ये वाली बात। ठीक है, वापस चलते हैं इरेशनल नंबर पर, ये वाली। ठीक है, आपको ये बताया गया था √2, √3, √15, पाई, ये सारे आपके रैशनल नंबर है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद ये जो डेसिमल एक्सपेंशन था आपका, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ऐसा क्यों, यही क्यों एक इरेशनल नंबर है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है आज का हमारा रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रियल नंबर्स हम इरेशनल और रैशनल नंबर की बात करेंगे इसमें डेसिमल एक्सपेंशन में, क्योंकि रैशनल नंबर हमें अच्छी तरह पता है और वो P/Q के रूप में होते हैं। तो हम रैशनल नंबर्स का एग्जांपल लेके समझेंगे और हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर को एक्सपेंशन के जरिए, तो वो भी हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर्स आपके P/Q के रूप में है, जहाँ पे Q 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट, एग्जाम्पल 5। अब इसने कहा कि डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करो 10/3, 7/8 और 1/7 का। ठीक है, अब आप डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, आपको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब आपने डिवाइड किया तो आपको 3 डिफरेंट क्वोशेंट यानी आंसर मिले। ठीक है, देखो पहला देखते हैं 10/3। 10/3 में आपका जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर 1 ही आ रहा था बार बार। तो आपने जब डेसिमल एक्सपेंशन किया तो 3.3333 रिपीट होते जा रहा था। यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा था, जो डिजिट रिपीट हो रहा था हम उसके ऊपर बार लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.3 का बार। ठीक है, 3.3 का बार, तो पहला ये था आपका। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने एक ऑब्जर्वेंस की। क्या ऑब्जर्वेंस थी हमारी, हमने देखा कि जो नंबर है, जो एक्सपेंशन है नंबर का, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और एक नंबर रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, फिर जब हमने दूसरे की ओर देखा, मतलब 7/8 की ओर देखा, तो हमें जो आंसर मिला वो मिला हमें 0.875, और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 हो गया था। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जर्वेंस की, वो ऑब्जर्वेंस ये थी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेट हो चुका है, एक जगह स्टॉप हो चुका है, इसके आगे और एक्सपेंशन नहीं होगा। फिर जब हमने अगला एग्जांपल लिया, उसमें हमने 1/7 में हमने ये देखा कि इसमें 0.142857, इसमें 1142857, ये जो 6 डिजिट थे ये बार बार रिपीट हो रहे थे। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 57 का बार, जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा दो, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमने इसमें देखा कि जो 6 डिजिट थे आपके डिफरेंट वो बार बार रिपीट हो रहे थे। तो हमें तीनों क्वेश्चन से अलग अलग ऑब्जर्वेंस मिली, पर पहले और तीसरे क्वेश्चन में एक सिमिलरिटी थी। इसमें एक सिमिलरिटी ये थी कि इसमें रिपीटेंस हो रही है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नंबर। ठीक है, आपकी इच्छा जो आप कहना चाहो। ये दोनों सिमिलर थे, बस अंतर इसमें यह था कि इसमें एक डिजिट का एक्सपेंशन हो रहा था, एक डिजिट का रिपीटेंस हो रहा था, और इसमें 6 डिजिट थे डिफरेंट, उनका रिपीटेंस हो रहा था बार बार। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे का मतलब हुआ आपका 0.142857, 142857, 142857, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और जो दूसरा टाइप था आपका, जो क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, पार्ट 2 इसका, उसमें हमने देखा कि ये टर्मिनेट हो गया। तो इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, तो हमें पता चला कि 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। पहला जो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसमें रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है और जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है एक जगह रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। दूसरा हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में हमने देखा कि जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन,
और रिपीटेंस भी हो रही है इसमें। कुछ डिजिट्स है या कुछ क्या ज़्यादा डिजिट्स है किसमें जो रिपीट हो रहे हैं। अब आपको एक और बात बताता हूँ, ये एक प्रॉपर्टी कह लो, ठीक है, कि अगर आपका कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ठीक है, तो जैसे इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आया तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 3, तो हमेशा 3 से कम नंबर रिपीट होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हुआ है ना, केवल एक ही डिजिट तो रिपीट हुआ ना, 3 से तो कम है ना। अब इसे देख लो, 1/7 था, डिनोमिनेटर क्या था 7, 7 से कम नंबर या कम डिजिट रिपीट होंगे। जैसे इसमें कितने डिजिट रिपीट हुए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 डिजिट रिपीट हुए आपके। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमेशा डिनोमिनेटर से कम डिजिट रिपीट होंगे अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो, ठीक है। ये बात इसमें यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें पता चली, पहला था रिमाइंडर अगर 0 होता है तो टर्मिनेटिंग, ठीक है, नंबर क्या आ जाएगा टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर 0 होने पर या आप बोल सकते हो एक्सपेंशन आपका एक जगह स्टॉप हो गया, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 0.875, तो इसे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। दूसरा आपका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। अगर रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा तो एक नंबर या कई सारे नंबर रिपीट कर सकते हैं आपस में, तो रिपीटेंस हुई तो हम बोलते हैं उसे ये लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यहाँ पे रिपीटिंग लिखा है ब्रैकेट में, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप काफ़ी सारे एग्जांपल ले सकते हो। अब ये वाला एग्जांपल देखो, ये भी आपका क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसमें 72 रिपीट हो रहा है, ये लिखा है 3.572 का बार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसमें होगा 3.5727272, ठीक है, 727272। जितने नंबर्स के और जितने डिजिट्स के ऊपर आपके बार है केवल वही डिजिट आपके रिपीट होंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूँ 3.058 का बार, तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में आएगा और चलता रहेगा। 8 का बार का मतलब क्या हुआ 8, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जितने के ऊपर बार है वो रिपीट होते रहेंगे। तो हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को देख के इनके बीच जो रैशनल और इरेशनल नंबर है इनके बीच डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने डेसिमल एक्सपेंशन देखा, हमने बता दिया कि ये रैशनल है, और हमने डेसिमल एक्सपेंशन देखा और हमने बता दिया कि ये इरेशनल है। तो वहीं चलते हैं, सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं जब मैंने आपको इरेशनल के बारे में बताया था। तो आप ये इरेशनल दे सकते हो, ठीक है। आपके सामने ये इरेशनल नंबर्स है। मैंने आपको ये तो बता दिया था कि √2, √3, √15 और पाई ये आपके इरेशनल नंबर है। आपको मैंने ये भी बताया था कि इसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ोगे कि √2, √3 और √15 इरेशनल नंबर क्यों हैं और कैसे है। अभी हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बता सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन आपका इरेशनल क्यों है। देखो आप इसे गौर से देखो। सबसे पहली बात ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहली बात ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, और यहाँ पे आप गौर से देखो कि कोई रिकरेंस भी नहीं है, कोई रिपीट नहीं हो रहा वर्ड डिजिट, सॉरी नॉन रिकरिंग, ठीक है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे पहले 10 आ रहा था, फिर 110 हो गया, रिपीट तो नहीं हुआ ना, ठीक है। फिर 111 0 हो गया, कोई रिपीट हुआ नहीं हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे 1 और 0 तो रिपीट हो रहे, नहीं, ऐसा थोड़ी। रिपीट का मतलब 1 1 1 1 1 डैश 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 1 1 चलता जाए, 1 के ऊपर बार, उसे बोलते हैं रिपीट, रिकरेंस, ठीक है। या तो 1 0 था तो 1 0 के ऊपर बार आना था, मतलब 1 0 1 0 1 0 1 0 करके आना था, ठीक है। या 1 1 0 आ रहा है तो 1 1 0 आगे 1 1 0 आना था, इसके 1 1 0 आना था आगे। लेकिन हर बार जो आपका है 1 बढ़ जा रहा है, तो इसे बोल सकते हैं हम ना ही ये रिपीट हो रहा है इसमें कोई, और ना ही कोई टर्मिनेट हो रहा है, और टर्मिनेशन है इसमें, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो इस प्रकार के नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हमने डिफरेंस कर लिया इसमें कि जो इरेशनल रैशनल हुए आपके, रैशनल डेसिमल एक्सपेंशन आप देखोगे, आपने डेसिमल एक्सपेंशन देखा, आपने पता किया कि ये टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल हुआ। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, मतलब कोई डिजिट रिपीट हो रहा है तो भी रैशनल हुआ। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो ये इरेशनल होगा, जैसे कि इस एग्जांपल में था। आई होप आप समझ गए होंगे कि इरेशनल और रैशनल क्या हुए।
बस आपको ये याद रखना है कि रिपीट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिकरिंग है तो इरेशनल है। अगर मैं नॉन हटा दूँ यहाँ से, रिकरिंग हो जाए, जैसे मान लो मैं यहीं लिख दूँ 1 0 फिर इसके आगे 1 1 0 डैश डैश कर, ये नहीं, ये तो आपका इरेशनल हो गया। मैंने लिखा 0.10 10 तो ये आपका क्या होगा, रैशनल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 के ऊपर बार आ जाएगा ना, 0.12। ठीक है, अब आप देखो यहाँ किसके ऊपर बार लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर 1 के ऊपर बार लगाओगे इसका मतलब क्या होता है, 1 1 1 डैश 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 डैश, मतलब चलते जाएगा 1 1 1, रुकेगा नहीं बस। ठीक है, अगर आप सोच रहे यहाँ लगा दूँ बार, तो नहीं, आप गलत हो। अगर आप यहाँ 1 के ऊपर बार लगाओगे, यहाँ तो केवल ऐसे हो रहा है ना, 1 1 1 1, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका इरेशनल नंबर है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यही सारी बातें लिखी हुई है इसमें। ठीक है, और कुछ बताने के लायक हो तो बताऊं, और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे ये भी आपका क्या हो गया, आपका रैशनल हुआ। रैशनल क्यों हुआ, क्योंकि टर्मिनेटिंग है। ये आपका रैशनल हुआ, रैशनल क्यों हुआ, क्योंकि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। 27 रिपीट हो रहा है इसमें बार बार। ठीक है, अब एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाएगा आपको। पहला लिखा है आपका 3.142678। अब आप जब आप इसको देखोगे तो ये साफ पता चल रहा है कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन आपको शो भी करना है इसे P/Q के रूप में लिख के। रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया डेसिमल एक्सपेंशन। देखो, आपने देखा टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, एक जगह स्टॉप हो गया, टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर है। तो P/Q के रूप में कैसे लिखोगे इसे, पॉइंट हटाओ, हटा दिया, मतलब यहाँ से पॉइंट खत्म हो गया। ये पॉइंट उठाया तो आपने नीचे 1 लिख दिया पॉइंट की जगह, और पॉइंट के आगे मतलब जो डेसिमल था आपके, उसके आगे कितने डिजिट है उनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 0 नीचे लगा दो, 3 3 6। तो ये आपका आंसर। आई होप आप समझ होंगे। तो ये हमने इसे P/Q के रूप में लिख दिया। अब एग्जाम्पल 7 कह रहा है कि अब आपने टर्मिनेटिंग वाले को तो दिखा दिया P/Q के रूप में, अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाले को दिखाओ P/Q के रूप में, P/Q के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमें ये दे रखा है 0.333। ठीक है, हमें ये दे रखा है, कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, हम सबसे पहले इसे x मान लेंगे, हमने रेंडमली x मान लिया। ठीक है, कि ये हमारा x है, डैश चलते जा रहा है। अब आपको देखना है कि इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। आपने गौर से देखा तो आपने पाया कि इसमें केवल एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, जिसका नाम है 3। ठीक है, अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ। कितने से, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपने देखा कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आप 100 से करोगे। ठीक है, अगर आपने देखा 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आप 100 से करोगे। ठीक है, 100 से अगर 2 डिजिट, अगर आपने देखा 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आप 1000 से करोगे। ठीक है, तो आपको देखना है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो हमने देखा कि एक ही डिजिट रिपीट है तो हमने करी, जब 10 से मल्टीप्लाई 10x हो गया। अगर आप डेसिमल में 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो जितने ज़ीरो है उतने डिजिट खिसक जाएगा डेसिमल। तो 1 0 था तो 1 डिजिट डेसिमल इधर खिसक जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3.333 डैश चलता जाएगा। ठीक है, तो आप अब आपको यहाँ से क्या करना है, इसको 10x को एज इट इज़ रहने दो। अब इसको देखो, क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो 3 + 0.333, बस रिकरेंस तो हो रही है ना, चलते तो जा रहा है ना, रिपीटेशन तो हो रही है ना, तो लिख सकते हैं हम ऐसा। ठीक है, क्योंकि जब आप इसे ऐड करोगे तो आपको ऐड करने पे 3.33 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप ऐसे ऐड करोगे तो आप देखोगे कि ये आपका x था जो आपने शुरुआत में माना था, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 3 + x, 10x = 3 + x। ठीक है, अब ये x प्लस का है, जब इक्वल टू के दूसरी साइड भेजोगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अरे कहाँ भाग रहा बार बार, तो ये हो जाएगा 10 - x = 3, क्योंकि आपने इसको उधर भेज दिया। तो ये हो जाएगा आपका 9x = 3। अब x = 3/9, 9 3 बन जाए 3, 3 3 9, ये हो जाएगा आपका 1/3, x = 1/3। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप था, आपने जो आपको पूरा रिकरेंस था उसे, जो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंस था उसे आपने x मान लिया। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग उस नंबर को हमने x माना। हमने देखा कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, हमने देखा एक डिजिट ही रिपीट हो रहा है जिसका नाम था 3। उस 3 जो 3 रिपीट हो रहा था हमने उसके हिसाब से हमने
10 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों से। अगर 2 डिजिट रिपीट होते तो हम 100 से करते, अगर हम 3 डिजिट रिपीट होते तो हम किससे करते, 1000 से। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो थोड़ा और देख लेते हैं आगे, एक और एग्जांपल क्लियर हो जाएगा सब। अब ये है यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपने इस पूरे को एक्स मान लेना है, ठीक है। जब आप इसे एक्स मानोगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसे एक्स माना। अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट, तो 100 से मल्टीप्लाई दोनों और। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डेसिमल है, कितने जीरो है 100 में, 100 में आपके 2 जीरो, तो 2 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो जैसे इधर आ गया है, देख रहे हो। तो ये 100x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका। अब आपको इसे ऐसे कन्वर्ट करना है कि आप प्लस में x ला सको, ठीक है। तो आपने देखा कि 126 प्लस 1.2727 रिकरिंग चलता जा रहा है, रिपीटेशन, तो आपको क्या मिल जाएगा, 126 प्लस x, ठीक है। आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इतनी लॉजिकल पावर होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अब x को उधर भेज दो, 99 हो जाएगा, वहाँ पे 1/26, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 126/99। फिर आप जब आप इसे 9 से डिवाइड करोगे तो 14 जा 126 और 11 जा 9 जा 99, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसे भी देख लो, इसमें भी नहीं घबराना, ठीक है। अब इसमें आप सोच रहे होगे ये तो 0.2 और यहाँ 35 के ऊपर बार है, पहले तो हमने सबके ऊपर बार देखा, यहाँ 35 के ऊपर बार है, कोई दिक्कत नहीं, क्या प्रॉब्लम है। हमें इसे P/Q के फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे Q 0 नहीं है। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसे x मानना है, जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले x मानो डैश वाले को, ठीक है। जब ये x मान लिया आपने इसे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। मैंने आपको बताया जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसके हिसाब से आपको, या तो 1 हो रहा तो 10, 2 हो रहा तो 100, 3 हो रहा तो 1000, ऐसे करके 0 इंक्रीज करते जाओ, ठीक है। 1 हो रहा तो 10 वाला 10, 2 हो रहा था 20 वाला 100, ऐसे समझ रहे हो ना। तो यहाँ 2 हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों और, दोनों साइड, मतलब बोथ साइड, ठीक है। तो 100 से करा तो 100x हो गया। जब आप यहाँ 100 से करोगे तो कितने जीरो होते हैं 100 में, 2 जीरो, तो ये डेसिमल 2 जीरो इधर खिसक जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 23.5353। अब इसे आपको ऐसे कन्वर्ट करना है कि आपको 0.235 मिलता जाए, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखो मान लो आप पे हो नहीं रहा हो, ठीक है। मैं इसे एक टाइम के लिए रफ कर देता हूँ, ये देखो गायब कर दिया मैंने इसे, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं करना आपको, कहाँ गया मारकर, ठीक है। देखो चलेगा, इसमें चल रहा है, ठीक है। अब देखो इक्वल टू लगाओ, 100x लिखो, तरीका बता रहा हूँ, देखो क्या करना है, ये जो डिजिट है ना इसको यहाँ प्लस में लिख दो, 0.2353 डैश, ठीक है। और इसको इसमें से माइनस करके यहाँ लिख दो, समझ रहे हो, इसमें से इसको माइनस कर दो ऐसे रफ में, 2353। अगर आपके पास लॉजिकल पावर ना हो तो, नहीं तो लॉजिकल पावर है तो आप समझ जाओगे, ठीक है। 0.23535, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 23.3, क्या मिला आपको 23.3 मिला, नहीं मिला, बाकी ये कैंसिल 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 2 सॉरी नहीं 3, ये भी आपको 23.3 मिला। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको डेसिमल को माइनस करना तो आना चाहिए। डेसिमल को माइनस करने के लिए आप डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखो, और बैलेंसिंग ज़रूरी होती है, मैथमेटिक्स बैलेंस, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 23.3, समझिए आप कैसे हैं 23.3, मैंने आपको बता दिया। तो वही करना है, बाकी एक्स को उधर भेज देना, क्योंकि ये तो एक्स है ना आपका, ऊपर आपने एक्स माना वैसे, एक्स को उधर भेजोगे 99x, फिर 99 को जब मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, पहले डेसिमल लगे अपॉन में 10 भी लगेगा, 20 कैसे लिख के आए 23.3 है। जब डेसिमल हटता है तो नीचे 1 और फिर 0, मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था। तो 99 की जब 10 से मल्टीप्लाई 990, बस हो गया आपका काम आसानी से, ठीक है। तो ये था आपका रैशनल नंबर के बारे में बताया था आपको कि रैशनल नंबर में 2 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या टर्मिनेटिंग नंबर भी बोल सकते हो आप उसे, या दूसरा था आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जिसमें रिपीटेशन हो रही है, आपके कितने भी डिजिट की रिपीटेशन हो सकती है, लेकिन जितने डिजिट की रिपीटेशन होगी डिनोमिनेटर से कम डिजिट की रिपीटेशन होगी, ये मैंने आपको अभी बताया है। और मैंने आपको इरेशनल के भी बारे में बता दिया कि इरेशनल आप कैसे पहचानोगे। इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग है, पहली बार टर्मिनेट नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग है, मतलब उसमें रिपीट भी नहीं होगा। जैसे इधर लिखा हुआ है
द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ rational number is either terminating or non-terminating recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational. और यहाँ पे irrational के बारे में लिख दिया, the decimal expansion of an irrational number is non-terminating non-recurring, जो मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया, ठीक है. Moreover, a number whose decimal expansion is non-terminating non-recurring is irrational. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे. अगर आपको कभी कहा जाए कि इरेशनल नंबर लिखो, कुछ नहीं करना आपको, 0 पॉइंट कुछ ऐसा बना दो अनसेंट, ठीक है, नहीं तो पॉइंट कहाँ लगा दिया मैंने, 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 ऐसे करके आप अटपटा सा बना दो, जिसमें लेकिन ध्यान रखना कि रिकरेंस ना हो, रिपीटेंस ना हो, ठीक है. रिपीटेंस कैसी वाली, ऐसे नहीं कि 1 1 1 रिपीट हो रहा, नहीं, ये नहीं होती रिपीटेंस. रिपीटेंस इसे बोलते हैं 1 का बार, इसका मतलब 1 1 1 1 1 1 अनलिमिटेड टाइम. आई होप आप समझ गए होंगे. ये लिखा हुआ है इसमें रिकॉल, ये वाला प्रीवियस सेक्शन वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है. अब रूट 2 और पाई के बारे में बताया हुआ है कि रूट 2 क्यों है रैशनल, क्योंकि रूट 2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी इतना लंबा है, इसमें भी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, ठीक है, इसलिए ये इरेशनल है. पाई के बारे में बताएगा, ये पाई की वैल्यू है. आप देख सकते हो यहाँ कोई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और नॉन रिकरेंस हो रही है इसमें, ठीक है, कोई देखने क्या देखो दीदी पढ़ लेने से. अब हम कभी कभी पाई की वैल्यू 20 पाई इज इक्वल टू 22/7 लेते हैं, पर ये ट्रू वैल्यू नहीं है इसकी, ये गलत वैल्यू होती है, ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं इसे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है. तो और कुछ बताने लायक इसमें देखते, डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल एंड 5 डिजिट डिवीज़न मेथड होता है जिससे हम रूट 2 के 5 डिजिट फाइंड कर सकते हैं डिजिट, ठीक है. इसे समझने की ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से अभी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में शायद आपको पता चल जाए. देखो ये क्या लिखा है, एक वैदिक मैथ का कुछ लिखा हुआ है इसमें, ये पढ़ लेते हैं एक बार से. ये देखो लिखा हुआ इन, क्या हो गया ये, इन सुलभा सूत्रा, ये कोई वैदिक मैथ है, ठीक है. सुलभा सूत्रा को बोलते हैं रूल्स ऑफ कॉर्ड, ठीक है. अब मैथमेटिकल ट्रीटिस ऑफ वैदिक पीरियड, ठीक है, मतलब कोई आलेख है, कोई मैथमेटिकल, मतलब जो वैदिक काल था आपका बिफोर क्राइस्ट वाला 800 उसका कोई होगा, किसने लिखा होगा ये, ठीक है, अब नाम तो लिखा नहीं इसमें गया शायद. तो उसने यू कैन फाइंड, मतलब आप अप्रोक्सीमेशन ऑफ रूट 2, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है शायद, अभी हमें जानने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है. बस आपको पता होना चाहिए कि वैदिक मैथ में भी रूट 2 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाली गई थी, ठीक है. ट्रिटिस का मतलब होता है आपका आलेख, ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि निबंध टाइप का जो पन्ना लिखा हो, बहुत खतरनाक, ठीक है, मतलब एक पूरा पन्ना छापते नहीं है मैथमेटिशियन लोग, बड़े बड़े लोग, हम तो छोटे आदमी बेचारे. अब देखो यहाँ भी कुछ लिखा है, कह रहा है कि ग्रीक जीनियस आर्किमिडीज वॉज द फर्स्ट टू कंप्यूट डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई, ठीक है. उसने दिखाया, क्या दिखाया उसने, कि 3.140845 इज लेस देन पाई इज लेस देन, अरे 3.142857, ठीक है, ये आपके आर्किमिडीज ने दिखाया था. फिर जो आर्यभट्ट थे हमारे, बहुत ही खतरनाक आदमी थे, ठीक है, तो इंडियन मैथमेटिशियन गुरुदेव, ठीक है, तो इन्होंने 4 डिजिट तक करेक्ट वैल्यू बताई थी पाई की, ठीक है. इन्होंने बताया था 3.1416, बस इसके बाद इन्होंने वो भी बहुत बड़ी बात हुई, ठीक है. अभी कह रहे हैं कि यूजिंग हाई स्पीड कंप्यूटर, भाई हाई स्पीड कंप्यूटर तो कहाँ से आ गए उस समय, ये तो गलत लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है यूजिंग हाई स्पीड कंप्यूटर एंड एडवांस एल्गोरिथम. चलो एल्गोरिथम मान सकते हैं उन्होंने खुद ही क्रिएट किया हो, लेकिन हाई स्पीड कंप्यूटर तो है नहीं, शायद एनसीईआरटी ने गलती कर दी लिखने में. और एक और बात लिखी हुई इसमें पाई की ना, अब तक जो डेसिमल है उसके बाद 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, तो जानने की बात थी. तो अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 10 पे. अब कह रहा है कि एक इरेशनल नंबर लिखो 1.7 और 2.7 के बीच में. तो कुछ नहीं, सबसे पहले आपको इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है. जब आप डेसिमल एक्सपेंशन लिख लोगे ना,
देखो आपने डेसिमल एक्सपेंशन लिख लिया। अब मैं इतना मानता हूँ कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना आता है, ठीक है। क्या डिवाइड ही था भाई, अब डिवाइड नहीं आती क्या? तो जब आपने डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया, आपने देखा 0.14 और 28, तो आप ले सकते हो 0.15 का कोई नंबर ले सकते हो, 0.16 का ले सकते हो, 0.17, क्या लिख रहा हूँ मैं, 0.17 का लिख सकते हो, 0.18, 0.19, मार्कर सही से चल जा, 0.19, ठीक है। ऐसे करके 0.20, 0.21, ऐसे करके आप नंबर ले सकते हो बीच के, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको इरेशनल लिखना है, कुछ नहीं, अंडरस्टैंड जो भी आप बना सकते हो बनाओ। जैसे इन्होंने बना दिया 15 का, आप 16 का बना सकते हो, ठीक है। सेम इन्होंने क्या करा, 1501 लिख दिया, फिर 15001 लिखा, फिर 150001, ऐसे देख रहे हो आप। इसका मतलब इन्होंने किसी को भी रिकरेंस नहीं होने दी, किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं होने दिया अनलिमिटेड टाइम तक। कोई भी डिजिट अनलिमिटेड टाइम तक रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, समझ रहे हो ना आप। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग इरेशनल, आई होप आप समझ गए होंगे। अब बचा एक्सरसाइज 1.3, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या किया, हमने किया सबसे पहली बात, हमने रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा। कहाँ गया, हाँ, हमने पढ़ा रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहता है, हमें कहता है कि आप रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच डिस्टिंग्विश कर सकते हो देख कर उसे। तो हमने कहा कैसे, तो उसने हमें बताया कि आप अगर रैशनल नंबर को पहचानना चाहते हो तो आप डेसिमल एक्सपेंशन देखो कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। या तो टर्मिनेट हो जा रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, या आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और एक डिजिट या 2-3 डिजिट या कितने भी डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं, तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो रैशनल हमने पहचान लिया। अब इरेशनल की बारी आई तो हमें इरेशनल को कैसे पहचानना था। इरेशनल में हमें देखना था कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, मतलब एक तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है अनलिमिटेड टाइम तक। अब रिपीट क्या, इन्फिनिटी तक, ठीक है। रिपीट का मतलब ऐसे नहीं कि 10 0 आगे तो रिपीट नहीं भाई, रिपीट का मतलब अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, अनंत, बहुत ज़्यादा। अब मैं ज़्यादा बोलता नहीं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे।